रिया का दिल धक धक कर रहा था। वह अपने लाल जोड़े में सजी पलंग के किनारे बैठी थी और हाथों में मेहंदी के रंग के साथ साथ एक अजीब सी घबराहट भी थी। शादी को 24 घंटे हो गए पर अभी तक पति से मुलाकात नहीं हुई। आखिरकार दरवाजा धीरे से खुला। एक लंबा चौड़ा छरहरे बदन का आदमी अंदर आया। उसने शानदार सिल्क का कुर्ता पाजामा पहन रखा था और चेहरे पर एक गहरी रहस्यमयी शांति थी। रिया ने नीची नजरें कर ली, लेकिन उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। क्या यह वास्तव में ओम था? उसने कभी उसकी तस्वीर नहीं देखी थी, नहीं आवाज सुनी थी। वह आदमी चुपचाप पलंग के दूसरे छोर पर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया, केवल दूर से किसी जगमगाते फव्वारे की आवाज आ रही थी। तुम्हारा नाम रिया है न? उसकी आवाज गहरी और मुलायम थी, जैसे रात की हवा में घुलती कोई सुरीली धुन। रिया ने हाँ में सिर हिलाया। वह कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। मैं ओम नहीं हूँ, उस आदमी ने अचानक कहा। रिया का सिर झटके से ऊपर उठा। उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों झलकने लगे। मैं ओम का बड़ा भाई हूँ, आर्यन, उसने शांत भाव से कहा। ओम का कल रात में एक्सीडेंट हो गया है। वह बहुत बुरी तरह घायल है और डॉक्टरों ने उसके बचने की उम्मीद छोड़ दी है। रिया के होश उड़ गए। उसकी सांस थम सी गई। शादी के दिन ही यह क्या सुनने को मिल रहा था? तो अब रिया की आवाज कांप रही थी। मैं क्या हूँ? आर्यन ने उसकी ओर देखा। उसकी नजरों में कोमलता थी, लेकिन गहराई में एक दर्द भी छुपा था। तकनीकी रूप से तुम ओम की पत्नी हो, लेकिन व्यावहारिक रूप से वह रुका। तुम इस घर की बहू हो और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ओम की जगह इस परिवार के कर्तव्यों को निभाओ। क्या मतलब? रिया ने पूछा, डर और क्रोध के मिश्रण भाव से। मतलब यह कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, आर्यन ने सीधे कहा, और दुनिया के सामने यह दिखाना होगा कि ओमरिया की शादी सफल है। बाकी सब हम वक्त के साथ तय करेंगे। रिया ने अपने चारों ओर इस शानदार बंद कमरे को देखा। यह कोठी अमीरी से भरी थी, लेकिन अचानक वह एक सुनहरे पिंजरे जैसी लगने लगी। उसकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई थी जो मर रहा था, और अब उसका भविष्य एक अजनबी के हाथों में था, जो उसका नया पति बनने वाला था। आर्यन धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर कपूर हवेली के बाग में चांदनी फैली हुई थी। मुझे पता है यह सब तुम्हारे लिए बहुत डरावना और अन्यायपूर्ण लग रहा होगा, उसने कहा बिना मुड़े, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। तुम्हें इस घर में सम्मान मिलेगा। बस मुझ पर भरोसा करो। रिया ने उसकी पीठ देखी। क्या वह सच कह रहा था, या यह सिर्फ एक और झूठ था, जैसा कि आज पूरे दिन चल रहा था? उस रात रिया ने अपनी चुन्नी से चेहरा ढक लिया और आंसू छलक आए। उसकी शादी की रात थी, लेकिन कोई दूल्हा नहीं था, कोई प्यार नहीं था। सिर्फ एक रहस्य, एक झूठ और एक अनजान भविष्य था। लेकिन रिया के अंदर कहीं एक आग जलने लगी। वह इस खेल की मोहरा नहीं बनेगी। अगर यह घर रहस्यों से भरा है, तो वह उन सबको उजागर करेगी। अगर उसे ओम की जगह लेनी है, तो वह इतनी शक्तिशाली बनेगी कि पूरा कपूर परिवार एक दिन उसके सामने झुकेगा। चांदनी में आर्यन ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी नजरों में एक अजीब चमक थी, शायद दया, शायद अपराध बोध, या शायद कुछ और। कुछ ऐसा जो उसने खुद भी अभी तक समझा नहीं था। और इस तरह एक ऐसी शादी की शुरुआत हुई जहां पति अस्पताल में मौत से लड़ रहा था, पत्नी एक सुनहरे पिंजरे में कैद थी, और दूल्हे का भाई एक ऐसा राज संभाले हुए था
जिसके बारे में कोई नहीं जानता था अभी तक। कुछ हफ्ते बीत गए। रिया कपूर हवेली की बहू बनकर रहने लगी, लेकिन उसका दिल और दिमाग एक साथ नहीं थे। दिन में वह परिवार के सामने शालीनता और आज्ञाकारिता का मुखौटा पहनती, रसोई से लेकर पूजा पाठ तक हर रस्म निभाती। रात में जब सब सो जाते, वह अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर नीचे लॉन में टहलते आर्यन को देखती। वह अक्सर देर रात तक जागता, फोन पर किसी से गंभीर बातचीत करता या बस चुपचाप सिगरेट पीता रहता। एक रात रिया का सब्र टूट गया। वह नीचे उतरी और सीधे आर्यन के सामने जा खड़ी हुई। मुझे सच बताइए, उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। ओम कहाँ है? वह सच में एक्सीडेंट में है या कुछ और हुआ है? आर्यन ने सिगरेट बुझाई। चांदनी में उसका चेहरा थका हुआ पर अडिग लग रहा था। तुम्हें इतनी जल्दी क्या जानना है, रिया? तुम्हें तो सब कुछ दिया जा रहा है, ऐश्वर्या, सुरक्षा, इज्जत। मेरी शादी हुई थी ओम से, आपसे नहीं। रिया ने जोर दिया। मैं एक जिंदा इंसान हूँ, कोई सामान नहीं जिसे आप दूसरे डिब्बे में रख दें। मुझे असलियत जानने का हक है। आर्यन ने गहरी सांस ली। ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम वहां जो देखोगी वह इस घर के अंदर रहेगा, समझी? रिया ने सिर हिलाया। उसकी जीत हुई लग रही थी, पर आर्यन की आंखों में छुपे डर ने उसे सतर्क कर दिया। अस्पताल का सच। अगले दिन एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में रिया ने पहली बार ओम को देखा। वह बिस्तर पर पड़ा था, चेहरे और शरीर पर बैंडेज लिपटे हुए, मशीनों से जुड़ा हुआ। लेकिन वह जिंदा था और उसकी आंखें खुली थीं। जैसे ही ओम ने रिया को देखा, उसकी आंखों में एक विचित्र चमक आई। डर की, फिर इशारा करने की कोशिश की। लेकिन तभी एक नर्स आई और धीरे से ओम को इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद हो गईं। यह क्या हुआ? रिया ने नर्स से पूछा। शांति का इंजेक्शन है, मैडम। वह बहुत बेचैन हो जाते हैं, नर्स ने रूटीन जवाब दिया और चली गई। आर्यन ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। देख लिया? वह जिंदा है, पर बहुत नाजुक हालत में है। अब खुश हो गई? रिया चुपचाप लौट आई, लेकिन उसका दिल नहीं माना। ओम की आंखों में वह इशारा। वह मदद मांग रहा था। और वह नर्स, उसने जल्दबाजी में इंजेक्शन क्यों लगाया? जैसे वह ओम को चुप कराना चाहती हो। उसी रात रिया ने अपने पिता को गुप्त रूप से फोन लगाया, जो दूसरे शहर में थे। पापा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। ओम जिंदा है, पर उसे कैद की हालत में रखा गया है। मुझे लगता है कपूर परिवार ओम को हटाकर आर्यन को सत्ता दिलवाना चाहता है, और मैं सिर्फ एक कवर अप हूँ। उसके पिता चिंतित हो गए। बेटा, सावधान रहना। कपूर परिवार बहुत ताकतवर है। तुम्हें कोई सबूत चाहिए? रिया ने एक योजना बनाई। वह अब हवेली में अपनी आंखें और कान खुले रखेगी। उसने नोटिस किया कि हर शुक्रवार की रात आर्यन और उसके पिता मी कपूर गुप्त बैठक करते हैं, और उसके बाद एक मोटी फाइल आर्यन के स्टडी रूम की तिजोरी में रख दी जाती है। धीरे धीरे आर्यन के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह रिया के प्रति कम कठोर और थोड़ा संवेदनशील हो रहा था। एक दिन जब रिया बुखार से तप रही थी, आर्यन खुद उसके कमरे में दवा और सूप लेकर आया। उसने अनायास ही कहा, तुम्हें समझना चाहिए, रिया। मैं भी इस जाल में फंसा हुआ हूँ। किस जाल में? रिया ने कमजोर आवाज में पूछा। लेकिन आर्यन ने खुद को संभाल लिया। कुछ नहीं। आराम करो। उस रात
आर्यन अपने कमरे में अकेला एक पुरानी तस्वीर देखता रहा। वह और ओम बचपन की, हंसते हुए। उसकी आंखें नम हो गईं। माफ करना, ओम, उसने फुसफुसाया, पर अब रास्ता बदलना मुश्किल है। एक शुक्रवार की रात रिया ने बहादुरी दिखाई। जब आर्यन और मी कपूर बैठक में थे, वह चुपके से स्टडी रूम में घुस गई। तिजोरी का लॉक उसने अपने हार की पिन से तोड़ने की कोशिश की, एक ट्रिक उसने फिल्मों में देखी थी। तभी, क्या ढूंढ रही हो, रिया? रिया ठिठक गई। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा था, न हैरानी, बल्कि एक उदास समझदारी थी। मैं। रिया का गला सूख गया। तुम सच जानना चाहती हो, है न? आर्यन ने कहा, तिजोरी की ओर इशारा करते हुए। वह फाइल। वह ओम का मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। वह है एक संधि जिसमें तुम्हारे पिता और मेरे पिता ने तय किया है कि अगर ओम की दुर्घटना हो जाए तो भी बिजनेस डील टूटेगी नहीं, और तुम मेरी जिम्मेदारी बनोगी। रिया की सांस रुक सी गई। तो ओम की दुर्घटना दुर्घटना नहीं थी। आर्यन ने आखिरकार सच उगल दिया, आवाज भारी होती हुई। वह एक साजिश थी। और मैं उसका हिस्सा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। दो शत्रु एक सच के सामने खड़े थे, एक अपराधी था, एक शिकार। पर अब दोनों ही इस जाल में फंसे थे। रिया ने पलटकर उसकी ओर देखा। अब क्या होगा? आर्यन ने खिड़की से बाहर अंधेरे में देखा। अब हमें तय करना है कि हम इस खेल के मोहरे बने रहेंगे या फिर एक साथ मिलकर शतरंज के खिलाड़ी बनेंगे। और इस तरह एक नया गठबंधन पैदा हुआ, भरोसे के टूटन पर, सच्चाई के धुंधलके में, और एक ऐसे विद्रोह की शुरुआत जो कपूर हवेली की नींव हिला देगा। क्या रिया और आर्यन वाकई साथ मिलकर इस परिवार के रहस्यों से लड़ेंगे? या फिर आर्यन